कुछ जिंदगियां समय की कैद से स्वतंत्र होती हैं, पर उनके रिश्तों की गूंज सदियों तक सुनाई देती है। वादे के मुताबिक सोनिया सूर्य प्रभा की लॉकडाउन डायरी से निकली इस कहानी का दूसरा भाग लेकर मैं एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूं। कबीर ने संयुक्ता के माथे को चूमा और उसे अपनी बाहों में समेट लिया, जैसे आकाश धरती को अपने दायरे में लेकर प्रेम व्यक्त करता है। अचानक कुछ गिरने की आवाज आई और संयुक्ता ने सहसा अपनी आंखें खोल दी। उसे यह जानने में क्षण भर भी समय नहीं लगा कि वह एक सपना देख रही थी। अपने दिवा सपने से बाहर आकर संयुक्ता ने देखा कि उसके आंगन की मुडेर पर रखा हुआ गुलाब के पौधे का गमला गिरकर टूट गया था और उसमें लगे दोनों गुलाब के फूलों की नरम लाल पंखुड़ियां धरती पर बिखर गई थीं। गुलाब के फूलों की बिखरी हुई पंखुड़ियों को बिनकर जैसे ही वह घर के अंदर घुसी तो पाया कि उसके मोबाइल पर कबीर की 8-10 मिस्ड कॉल थी। ओह, मैं तो भूल ही गई। कबीर ने कहा था उसे इंतज़ार करना अच्छा नहीं लगता। ऐसा सोचते हुए वह तैयार होने को फटाफट अपने कमरे की ओर भागी। इतने में एक और कॉल आ गई। वो भी कबीर की ही थी। संयुक्ता ने कॉल स्पीकर मोड में डाल दिया। हाँ हाँ, बस अभी पहुंची कबीर, उसने अपनी आंखों में काजल लगाते हुए कहा। सुनो, तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ, मैं आ रही हूँ बाबा, बस 10 मिनट में। संयुक्ता हड़बड़ी में अपनी सैंडल पहनते हुए बोली। नहीं नहीं, रुको, हम आज नहीं मिल सकते, कबीर ने बहुत ही बेचैनी से जवाब दिया। क्यों? अचानक ऐसा क्या हो गया? तुम तो। कहते कहते संयुक्ता शांत हो गई। उसके मन में बहुत सारी आशंकाएं और प्रश्न एक साथ उभरने लगे। अरे गलत मत समझो। नहीं, मैं कुछ समझ नहीं पा रही, संयुक्ता मध्यम स्वर में बोली। अरे, लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया है सरकार ने, पूरे 21 दिनों के लिए। कोई बाहर नहीं जा सकता, बाजार भी बंद किया जा रहा है। कोरोना वायरस की महामारी के कारण सारे देशवासियों को अपने अपने घरों में ही रहने का आदेश दिया गया है। ओह, तो ये बात है। ठीक है ठीक है। संयुक्ता कबीर से बस इतना ही बोल पाई और ड्राइंग रूम में आकर सोफे में ऐसे धंस गई जैसे कि उसके शरीर से किसी ने प्राण निकाल लिए हों। वह महसूस कर रही थी, पलक झपकते ही उसके मन का वसंत कैसे पतझड़ में बदल गया था और वह एक डाली के टूटे हुए सूखे पत्ते की तरह दिशा विहीन होकर भटक रही थी। हेलो, हेलो। अचानक उसे याद आया कि मोबाइल के उस तरफ कबीर अभी भी लाइन पर था। उसने भागकर मोबाइल उठाया और कॉल को नॉर्मल मोड पर डालकर कान से लगाया। हेलो, हेलो। कबीर की आवाज़ अभी भी सुनाई दे रही थी। दिल छोटा मत करो संयुक्ता, कबीर ने ढांढस दिलाते हुए कहा। और संयुक्ता बस दिल महसूस कर सोच रही थी, उसे तो आज ही अपने मन के अंदर बसे हुए वसंत का एहसास हुआ और आज ही उसके साथ ये होना था। तुम सुन रही हो ना? कबीर ने थोड़ा ऊंचे स्वर में पूछा। हाँ 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 हाँ, मैं सुन रही हूँ। एक झटके के साथ संयुक्ता अपनी सोच के दायरे से बाहर आ गई। संयुक्ता, मेरे लिए सबसे अनमोल पल वो होते हैं जब मैं तुमसे बात करता हूँ। तुम मेरा अतीत तो नहीं, पर मेरा वर्तमान और मेरा भविष्य अब तुम ही हो। ऐसा लगता है हमारा आज का नहीं, सदियों का सच्चा प्रेम है।
यह कोई आकर्षण नहीं है जो मात्र 21 दिनों में समाप्त हो जाएगा। यह तो सिर्फ कुछ दिनों की बात है। सच कहूं तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार कर सकता हूं, क्योंकि मेरे मन का वसंत हो तुम। यह सुनकर संयुक्ता निशब्द हो गई। अब संयुक्ता को 21 दिनों का लॉकडाउन भारी नहीं लग रहा था, क्योंकि अब उसने अपने मन के वसंत को ऐसा बना लिया था जो कभी किसी पतझड़ में परिवर्तित नहीं होगा। 21 दिन तो क्या, वह 21 जन्मों तक अपने वासंती उत्सव को पोषित एवं पल्लवित करती रहेगी। वह इसे कभी मुरझाने नहीं देगी, कभी इस पर पतझड़ का साया फिर से आने नहीं देगी, क्योंकि उसके जीवन में कबीर नाम का वसंत चिर संचित हो चुका था। तो आप सुन रहे थे सोनिया सूर्यप्रभा की लॉकडाउन डायरी से निकली इस कहानी का दूसरा भाग, जिसका शीर्षक है मन का वसंत। और मैं दिनेश कुशवाहा। यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आकर आप हमें ज़रूर बताइएगा। और अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इस मुश्किल वक्त में आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।